अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर है 3। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजीज़ क्या होती हैं? ये वो मैथडोलॉजीज़ हैं कि जिनको इस्तेमाल करके हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं। प्रीवियस जो हमने पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसी से रिलेटेड है। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो 6 फेजेस थे, उन 6 फेजेस को किन किन तरीकाकार से हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो दो तरीकाकार हैं। एक है हमारा वाटरफॉल मॉडल और दूसरा है हमारा एजाइल मेथड। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल और अब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है खुलासा। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल जो है वो एक खुलासा है किसी प्रेजेंटेशन का। ठीक है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग। फ्रेमवर्क क्या है? जैसे पहले भी आपको बताया था कि फ्रेमवर्क एक प्लेटफॉर्म है जो आपको डिफरेंट टूल्स प्रोवाइड करता है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। हाउ वी यूज़ एस डी एल सी स्टेजेस, इसमें हम देखेंगे कि हम अपनी एस डी एल सी स्टेजेस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारा है वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल क्या है? जिस तरह आप देखें कि एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल के पानी का गिरना, कोई आबशार देख लें तो उसमें पानी गिरता है। तो सेम उसी तरह है कि जिस तरह हमारी 6 स्टेजेस हैं, 6 फेसेस हैं, उन फेजेस को हमने उसी तरीकाकार से इस्तेमाल करना है जिस तरीकाकार से उनको डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसे कहते हैं वाटरफॉल। स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि बिल्कुल सीधी एक अप्रोच है, यानी कि जिस तरह स्टेजेस हैं वन बाय वन उसी स्टेजेस को इस्तेमाल करते हुए हमने किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है। फेज इज कंप्लीट बिफोर नेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, जो पहला फेज आप कर रहे हैं जिस पे वर्क, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आप दूसरे फेज में मूव ऑन होंगे। यानी कि पहला फेज कंप्लीट होने के बाद दूसरा फेज स्टार्ट होगा, दूसरा फेज कंप्लीट होने के बाद तीसरा फेज स्टार्ट होगा। इसी तरह दिस मॉडल इज़ लीनियर एंड सिक्वेंशियल। लीनियर यानी कि एक लाइन में काम करता है और सिक्वेंशियल है कि यानी कि तरतीब के साथ है। जो 6 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं 6 एसडीएलसी में, उन सारी की सारी फेजेस को उसी तरीकाकार में इस्तेमाल करता है, उसी तरीकाकार में इस्तेमाल करेगा जिस तरीका में कार में वो डिफाइन की गई हैं। जैसे ये देखिए वाटरफॉल है, एक आबशार है, पानी नीचे गिर रहा है, तो कभी भी पानी ऊपर को नहीं जाता। तो वाटरफॉल इसी से तशबीह दी गई है कि जिस तरह पानी गिर रहा है सेम इसी तरह ही इसकी सारी स्टेजेस वन बाय वन, स्टेज बाय स्टेज ऊपर से नीचे आएंगी। ठीक है, पहले है सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या है? हमारा पहला स्टेज है, पहला फेज़ है। तो इसमें क्या है कि जो रिक्वायरमेंट हैं हमारे सिस्टम को बनाने के लिए वो सारी की सारी इकट्ठी की जाएंगी। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी, हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जाएंगे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में क्या है कि उसका डिज़ाइन क्रिएट करेंगे कि आया कि उस जो हमने सॉफ्टवेयर बनाना है वो दिखता कैसे है, दिखाई कैसे देगा। जैसे आप कोई भी अगर गेम खेलते हैं तो उस गेम का इंटरफेस कैसा है। जिनके कार रेसिंग गेम है तो कार रेसिंग गेम में आपने कार की जो है रोड है वो कैसा दिखना चाहिए, गाड़ी की अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, वो सारा कुछ डिज़ाइन फेज में आप डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट। जो डिज़ाइन आपने बनाया है उसको एक्चुअल कोडिंग के ज़रिए उसको अमली जामा पहनाना है, उसको हकीकत में लेके आना है, वो आप डेवलपमेंट में कोडिंग में करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्टिंग। टेस्टिंग में क्या होगा कि जो आपने सॉफ्टवेयर बना लिया है उस सॉफ्टवेयर को चेक करेंगे कि आया कि वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, यानी कि उसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारे सारी की सारी रिक्वायरमेंट ये पूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट से मुराद के इशू कर देना, उन लोगों को प्रोवाइड कर देना जिन लोगों के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया। यानी कि जब टेस्टिंग होगी, कंप्लीट हो गया हर लिहाज से, उसके बाद आप उसको हवाले कर देंगे जिनके लिए बनाया गया है। उसके बाद लास्ट स्टेज है हमारी मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या है कि हम उसको मेंटेन रखेंगे, उसको अप टू डेट करेंगे। उसके बाद इसके बेनिफिट्स हैं चंद। सिंपल एंड इजी टू यूज़, इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इजी टू फॉलो बिकॉज इट हैज़ अ क्लियर डिस्टिंक्ट फेजेस। ठीक है, इसको फॉलो करना आसान है क्योंकि इसकी क्लियर और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कहते हैं फ़र्क, यानी कि हर एक फेज़ में क्या है डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल होते हैं, डिफरेंट स्किल के पर्सन इस्तेमाल होते हैं।
इसलिए ये डिस्क्रिप्ट फेजेस है, इसको इस्तेमाल करना आसान है और समझना आसान है। उसके बाद सीक्वेंशियल प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस है वो एक सीक्वेंस के साथ चलता है। जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन है, उसके बाद उसकी कोडिंग आ जाती है, फिर टेस्टिंग आ जाती है, तो वो क्या है, एक सीक्वेंस, एक तरतीब के साथ इसके फेजेस सारे के सारे चलते हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो होते हैं उसके लिए सूटेबल है, उसके लिए मुनासिब है। फिक्स रिक्वायरमेंट वेयर चेंज आर अनलाइकली, यानी कि जहाँ पे चेंजिंग अनलाइकली कभी कभार होती है तो उसके लिए ये फिक्स है। और एक बात इसमें याद रखनी है आपने कि हम एक फेज़ कंप्लीट कर लें तो उससे प्रीवियस नहीं जा सकते। जैसे वाटरफॉल है, पानी नीचे गिर रहा है तो ऊपर को नहीं जाता, इसी तरह हमने एक फेज़ कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद दूसरे फेज़ से पहले फेज़ में वापस नहीं जा सकते, यानी कि बैक का रास्ता इसमें बंद होता है, यानी कि नॉकआउट सिस्टम होता है। उसके बाद इसकी लिमिटेशंस हैं, यानी कि हदूदबंदियाँ। लिमिटेशन में क्या है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी कि लचक नहीं पाई जाती, क्योंकि एक फेज़ कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा, तो ये क्या, गोइंग बैक टू मूव चेंजेस इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली, यानी कि बैक जाना मुश्किल होता है और महंगा होता है। नॉट आइडियल फॉर कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो पेचीदा प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ये आइडियल नहीं होता। दिस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू यूज़ इफेक्टिवली, ये मॉडल क्या है, आपके लिए एक चैलेंज हो जाता है उसको मौसर तरीके से इस्तेमाल करना। कैसे कि जब आपने एक फेज़ कंप्लीट कर लिया, दूसरे फेज़ में आ गए, तो पहले फेज़ में आपको याद आया कि हम इसमें ये भी कर सकते हैं, उसमें ये तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं, तो आप वापस तो जा नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ऑल रिक्वायरमेंट्स आर नाउन फ्रॉम द स्टार्ट, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आप स्टार्ट में तसव्वुर कर लेते हैं कि ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। विच कैन बी रिस्की इफ़ न्यू नीड, अगर आपको उसमें कुछ नया ऐड करना होगा तो आप वापस नहीं जा सकते, इसलिए ये इसके साथ रिस्क होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी एजाइल मेथडोलॉजी। पहला वाटरफॉल था, वाटरफॉल में क्या है कि प्रीवियस नहीं जा सकते, इसके बरक्स अजाइल मेथडोलॉजी है। अजाइल में क्या है कि हम प्रीवियस भी जा सकते हैं, एक फेज से दूसरे में आगे, पहले में अगर कोई कोई काम रहता है तो हम वापस भी जा सकते हैं, उसे कहते हैं अजाइल मेथडोलॉजी। अजाइल मेथडोलॉजी क्या है कि वर्क इन अ शॉर्ट साइकिल। शॉर्ट साइकिल का मतलब क्या, साइकिल अगर देखें तो वो घूमता है, तो यानी कि इसमें भी 6 फेजेस में आप क्या है कि एक फेज से प्रीवियस भी जा सकते हैं या सारे कंप्लीट होने के बाद दोबारा फिर स्टार्ट में जा सकते हैं। कॉल्ड आइट्रेशन और स्प्रिंट्स, ठीक है, स्प्रिंट या आइट्रेशन क्या है, उस चक्कर को, उस साइकिल को कहते हैं। उसके बाद स्मॉल फंक्शनल पार्ट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को आप छोटे छोटे पार्ट्स, छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबल एंड द अडाप्टिव अप्रोच। फ्लेक्सिबल क्या है, लचकदार, और अडाप्टिव क्या है, ये चेंजिंग को कबूल करती है। वाटरफॉल देखें तो वो चेंजिंग को कबूल नहीं करती, ये चेंजिंग को कबूल करती है, इस वजह से इसको अडाप्टिव अप्रोच भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज के हवाले से बेटा अहम है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रैपिड एंड गैदर फीडबैक अर्ली। रैपिड का मतलब है तेज़ी से, सॉफ्टवेयर तेज़ी से बनते हैं, यानी कि जो भी अगर कोई फीडबैक देता है कि इसमें आप ये भी कर सकते हैं, तो हम प्रीवियस जाके वो चीज़ भी ऐड कर लेते हैं। लेकिन इसके बरक्स वाटरफॉल मॉडल में ये चीज़ें नहीं हैं। उसके बाद है कि सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की, उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ में चले जाते हैं, डिज़ाइन फेज़ में। डिज़ाइन फेज़ के बाद नेक्स्ट हम चले जाते हैं डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट के बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने टेस्टिंग फेज़ में। टेस्टिंग फेज़ के बाद हम आ जाते हैं डिप्लॉयमेंट में। डिप्लॉयमेंट के बाद हम आ जाते हैं मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस के बाद हम दोबारा फिर रिक्वायरमेंट गैदरिंग में आ जाते हैं। ये सारे का सारा बेटा क्या है, आपकी आइट्रेशन है, स्प्रिंट है। ठीक है, अभी हमने आइट्रेशन और स्प्रिंट पढ़ा, तो ये सारे के सारे आपका क्या है, ये एक साइकिल बन रहा है, इस साइकिल को हम कहते हैं आइट्रेशन और स्प्रिंट। ठीक है, उसके बाद है बेटा बेनिफिट्स हैं। हाई फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि इसमें लचक ज़्यादा है, क्योंकि हम स्टार्ट से एंड तक, एंड से दोबारा फिर स्टार्ट में आ सकते हैं। अजाइल अलाउ ऑल फॉर चेंज इन रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट में आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर इसके ऊपर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती होगी तो वो आप दोबारा फिर वापस जाकर उस गलती को रिमूव कर सकते हैं, इस वजह से कस्टमर ज़्यादातर इस पर यकीन करते हैं।
रेगुलर अपडेट एंड फ्रीक्वेंट डिलीवरी प्रोवाइड फीडबैक मोर ऑफन। रेगुलर अपडेट यानी कि रेगुलरली ये अपडेट होता रहता है। अगर कोई भी तब्दीली आई, कोई टेक्नोलॉजी की तब्दीली आ गई, फॉर एग्जांपल कि नई टेक्नोलॉजी आ गई आपके प्रोजेक्ट बनाने के दौरान, जैसे पिछले दिनों में एआई आई है। आप प्रोजेक्ट बना रहे थे, अपना सॉफ्टवेयर बना रहे थे, एआई आ गई, तो आपने कहा कि ये भी इसमें होनी चाहिए, तो आप प्रीवियस जाके रिक्वायरमेंट गैदरिंग में एआई को भी कलेक्ट कर लेते हैं। इस वजह से जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है वो इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद है इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस में क्या है कि स्केलिंग चैलेंजेस, कि इसमें चैलेंजेस को आपको का सामना करना पड़ता है। मैनेजिंग लार्जर प्रोजेक्ट विद मैनी टीम्स कैन बी डिफिकल्ट, कि इसमें आप वापस जा सकते हैं और कंप्लीट प्रोजेक्ट को छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके बहुत ज़्यादा फंक्शंस बन के, तो उनको डील करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए अब ज़ाहिर बात है, अगर फंक्शंस आपके ज़्यादा हैं तो उसके आपकी जो टीम्स हैं उस प्रोजेक्ट को बनाने की, वो भी बड़ी ज़्यादा हो जाती हैं। तो उन बड़ी बड़ी टीम्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट, इसमें क्या है कि तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट लाजमी होती है। कि अगर कोई भी आपने तब्दीली की तो वो स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस किए बगैर तो आप कर नहीं सकते। आपके माइंड में कोई चेंजिंग आया कि ये चेंजिंग कर सकते हैं हम, ये अपडेट ला सकते हैं इसमें, तो वो जब तक आप सभी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते उस वक्त तक आप ला ही नहीं सकते। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये इसकी हदबंदी है। उसके बाद है लेस प्रिडिक्टिव। इसमें लेस प्रिडिक्टिव क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर कब कंप्लीट होगा ये आप बता ही नहीं सकते। लेस प्रेडिक्टिव है कि मसलन आप इसमें वापस भी जा सकते हैं, तो वापस चले गए तो उसका मतलब कि आपका टाइम और कंज्यूम होगा। तो इसका एंड टाइम नहीं आप बता सकते कि आपका प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा।